बच्चों, वेलकम टू एडुबला पॉइंट। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16, क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हमने जो पिछली वीडियोस में किया है चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रखा था ना हमने, द्विघात समीकरण, उसी का ये आगे वर्जन है। देखिए इन वर्कशीट के सहारे आपका चैप्टर भी हो रहा है और इसकी एक रिवीजन वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी पार्ट बना के, आप उसको जरूर देखना। साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। विविधकर क्या होता है और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध क्या है, इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दोबारे बेस से समझते हैं कि द्विघात मतलब कि दो घात, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। द्विघात समीकरण, समीकरण मतलब कि लेफ्ट और राइट में आपकी वैल्यू होगी इक्वल होगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, कोई भी ऐसा समीकरण जो इस फॉर्म में हो ax² + bx + c = 0, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है देखिए, और एक ही वेरिएबल वाला है, एक चर वाले समीकरण है ये। कितने चर, इसमें एक ही चर x दिखाई दे रहा है ना। इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण। ये बात क्लियर हो गई, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और ये भी बताया है मैंने कि ए बी सी जो है इसमें क्या है, बताइए, रियल नंबर्स है ना, वास्तविक संख्या है। तो एक यहाँ पे इन्होंने ये सवाल दिया है 3x² - 5x + 2, अभी थोड़ा ओरल बताते हैं। तो a का मान क्या है 3, b बराबर -5 और c बराबर है 2। हमने पिछली वीडियो में ये भी निकाला था कि b² - 4ac क्या होता है। b² यानी -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 - 4a, a है 3 और c है 2, तो ये -5 गुणा -5 यानी 25 आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 4 × 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया 1। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे आंसर 1 आया है, 1 आया ना। कई बार 0 भी आ जाता है और कई बार माइनस में भी आता है। तो आंसर 3 तरह से आ रहा है, या तो b² - 4ac 0 से बड़ा आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, या 0 आएगा या 0 से छोटा आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो हम b² - 4ac निकाल रहे हैं, इसी को हम विविधकर या d बोलते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac का मान देखिए 0 से अधिक भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हो रहा है। तो 3 सिचुएशन जो है b² - 4ac यानी कि d 0 से बड़ा है, b² - 4ac = 0 यानी d बराबर 0, और b² - 4ac जिसको हमने d माना है वो 0 से कम हो सकता है। 0 से कम कुछ भी हो सकता है, -1 -2, कोई भी संख्या 0 से कम जो है वो यहाँ होगी। तो 3 हमारे पास आ रहे हैं। अब d समझ में आ गया, विविधकर किसे कहते हैं, b² - 4ac को ही विविधकर कहते हैं, d कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विविधकर हिंदी में। और मूलों की प्रकृति 3 बेस पे नजर आ रही है। अगर d 0 से बड़ा है यानी b² - 4ac 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे। वास्तविक मूल मतलब 0 से बड़ी संख्या आई ना, देखिए 1 आया यहाँ पे, और 1 जो है वास्तविक संख्या है, क्योंकि अगर वो रूट में जाएगी तो भी वो बाहर निकल जाएगी, या रूट में ही रह जाएगी तो वो वास्तविक कहलाएगी। अगर d बराबर 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया तो भी वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल बराबर आ जाएंगे, यानी 2 आंसर आते हैं ना द्विघात के। पिछली वीडियो में देखिए जितनी घात है उतने आंसर होते हैं। तो 2 घात है तो इसका मतलब 2 आंसर होंगे, 2 शून्य होंगे, या जिसे बोलते हैं 2 हल 2 मूल, जो भी बोलना है, 3 वर्ड है, मूल, हल, शून्य, ठीक है, वो बराबर आएंगे। मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। इसमें भिन्न का मतलब है कि अगर एक 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, दूसरा -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी सिचुएशन है कि b² - 4ac 0 से छोटा है, यानी d 0 से छोटा है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी ऐसा आंसर आएगा हमारा
ये जो डी है ये माइनस में होगा, हम इसे कहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -1 आ गया, तो -1 आ गया तो डी का मान क्या बनेगा -1, और ये माइनस वास्तविक संख्या नहीं है ना, ये अवास्तविक हो गई है, ठीक है। तो ये जो है अब इसकी सिचुएशन में आप 10th क्लास में इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, 10th क्लास में ध्यान रखिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर रूट में माइनस में आ गया कोई भी मान, ठीक है, -1, -2, -3, -10, तो वो मूल वास्तविक नहीं होता। ये 3 चीज समझ में आ गई मूलों की प्रकृति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हल निकालना क्या था, हमने हल पिछले वीडियो में भी निकाला था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये b² - 4ac को आप d भी लिख सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। अब d का जो मान होगा पहले d निकालना है। अगर इनमें से 2 में से आता है तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर तीसरा आंसर आ गया यानी d माइनस आ गया तो वहीं रोक देंगे, आप ये नहीं निकालेंगे, आप लिखेंगे इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे और आपका आंसर खत्म। दोबारा सुन लीजिए, अगर d 0 से बड़ा या 0 आ जाए तो आप आगे ये सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। लेकिन अगर 0 से कम आ गया तो आप लिख देंगे कि वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका कोई मूल वास्तविक नहीं हो सकता, और वहीं पे आप रोक देंगे, ये नहीं निकालेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है, अगला सवाल। अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि प्रश्न को हल कीजिए। समीकरण है हमारे सामने, समीकरण लिख ही लेते हैं। 2x² - 5x - 3 बराबर 0, यही है। देखिए अब पूछा क्या है, विविध कर ज्ञात करो, यानी कि d ज्ञात करो, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी इनमें से कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। और अगर मूल वास्तविक पा गए, यानी 2 सिचुएशन पाई अपनी, तो उसे ज्ञात भी करना है, हल करना है। हम इसको करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम d निकालते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब a b c क्या है हमारा, a है 2, ठीक है, ax + by + c के रूप में है ये, और b बराबर है -5, माइनस को भी लेंगे, और c बराबर है -3। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, b² यानी -5 का स्क्वायर -4a, a है 2 और c है -3, तो ये आ गया -5 गुणा -5 कितना होता है, देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 बार है, प्लस हो जाएगा, और 5 गुणा 5 25 होता है, 5 गुणा 5 10 मत लिख देना, 5 25, ठीक है। अब माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। कितना आंसर आया बताइए, 49 आ गया ना। ये 49 0 से बड़ा है, 49 0 से बड़ा है, तो हमने 3 सिचुएशन पढ़ी थी, देखिए डी निकल गया। अब प्रकृति में क्या है, क्योंकि डी 0 से बड़ा है, हम लिख देंगे डी ग्रेटर है 0 से, चाहे जो भी आया हो, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी समीकरण के, हम लिखेंगे समीकरण के 2 भिन्न, भिन्न मतलब 2 अलग अलग आएंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो अब वो भी निकाल लेते हैं। तो मूल कैसे निकलते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस को बाद में देखेंगे, हम ऐसे ही रख देते हैं, अपॉन 2a, है ना, -b + रूट d अपॉन 2a। इसमें वैल्यू डालते हैं, -b क्या है, 5 है माइनस का, और यहाँ भी माइनस है, तो 2 बार माइनस हो गया ऐसे। फिर है ये प्लस माइनस रूट d में 49 है ना, d हमारा 49 निकला था, अपॉन 2a, 2 × a क्या है, 2 है। तो अब करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये x का मान है, प्लस माइनस 49 आ गया यहाँ पे, बटा 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5 प्लस माइनस 49 को बाहर निकालिए, 7 गुणा 7 होता है, बाहर आके सिंगल 7 हो जाएगा, बटा 4। तो क्या आंसर आया हमारा, 7 और 5 ऐसा हो जाएगा, 5 + 7 बटा 4, और दूसरा होगा 5 - 7 बटा 4, यही होगा ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये आ जाएगा, 2 आंसर है, इसलिए हमें बीच में लगा दो लाइन और कर सकते हो। 12 बटा 4, ये आ गया 3, और ये आएगा -2 बटा 4, यानी 1 बटा 2। तो x बराबर आ गया -1 बटा 2। 2 आंसर आ गए। देखिए दोनों भिन्न है कि नहीं है, भिन्न का मतलब वो नहीं है कि जो बट्टे में लिख देते, भिन्न मतलब कि अलग अलग, यहाँ अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर है ना यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सही और गलत का निशान लगाना है।
ठीक है, सही और गलत का। और कुछ तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो इन दोनों से, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ये d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि आंसर हमारा कैसे, मतलब वास्तविक हल किसे बोलते हैं, जब d बड़ा हो या बराबर हो 0 के, या ये बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के, है ना, या तो 0 के बराबर हो या बड़ा हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हल वास्तविक मूल जब ही होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। अगर छोटा हो गया तो वास्तविक मूल नहीं है, आप वहीं छोड़ देंगे उसको। नाउ सही गलत बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 के, तो समीकरण के दो भिन्न मूल होंगे। भिन्न होंगे कि नहीं, वास्तविक तो हैं, भिन्न भी होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग मूल होंगे। तो ये हमारा सही है कि गलत है, बताइए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हमारा ये सही है। b स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर कहलाता है। विविधकर यानी d कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है कि नहीं कहलाता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि विविधकर क्या है, वो ये d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि ये भी सही है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। तो हम निकाल के देखते हैं ना इसको कि वास्तविक है कि बराबर है कि नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0। अब a b c बताओ आप क्या है। a है 1, b है माइनस 5 और c है माइनस 7। तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है, या b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस 7। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 आता है, और माइनस प्लस कितना हो गया, 7 चौक 28। कितना आंसर आया, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5 53 आ गया। ठीक आया ये, चेक कर लीजिए। क्या ये 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से छोटा है, बताइए। तीनों में से क्या है, ये 0 से बड़ा है। 0 के बराबर तो नहीं है ना, 0 से बड़ा है, यानी d 0 से बड़ा आ गया। लेकिन इसमें बोला क्या गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है तथा बराबर है। तो ये बराबर तो नहीं है, यानी कि इसको 0 आना चाहिए था। वास्तविक तो आ गया लेकिन बराबर नहीं आया, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह से हमारे ये जो सारा सॉल्यूशन हो गया। हमने पढ़ा क्या है इसमें, द्विघात समीकरण में विविधकर किसे कहते हैं, मूलों की प्रकृति कौन सी है, 3 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन में आंसर आएगा, तीसरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो आपको समझ लीजिए चैप्टर 4 का पूरा निचोड़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। और ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, देखिए पूरा आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन थर्ड, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, सही और गलत का, ठीक। और ये 1 नहीं है, वो मतलब ये वाला क्वेश्चन है विदाउट डॉग्स के दिया हुआ है। तो वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और रिवीजन वर्क भी जो वीडियोस आएंगी, अभी चैप्टर 4 की रिवीजन आएगी और चैप्टर 5 पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा। कमेंट में बताइए कि चैप्टर 5 की वीडियो बनाई जाए। आप जितने कमेंट करेंगे उतनी जल्दी चैप्टर 5 बनेगा। चैप्टर 4 की रिवीजन वीडियो भी आएंगी, जितने ज़्यादा कमेंट्स आप करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।